हेलो 10th क्लास, आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन हम कवर कर चुके हैं। और क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लिए हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम इसमें क्वेश्चन आंसर में समझेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसके क्वेश्चन आंसर हमें समझने हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये पांचों क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, साथ में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the time of? इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन समारोह में क्यों शामिल हुए और व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, यानी ये किसकी विजय का प्रतीक था। आंसर है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन। इतना आपको क्वेश्चन में से ही आ रहा है इनॉग्रेशन तक। यहाँ पे अटेंड की जगह पे अटेंडेड हो गया, बाकी आपका पूरा ऐसा कहते हैं। टू से आपको आंसर याद करना है। टू पे देयर रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमान एकत्र हुए। द इवेंट सिग्निफाइड द टाइम्फ ऑफ पीपुल्स डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। ये लोगों के प्रति जो भेदभाव की नीति चल रही थी साउथ अफ्रीका में और जो अत्याचार हो रहा था लोगों की भेदभाव के प्रति और अत्याचार के प्रति जीत का प्रतीक था। द इवेंट रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन इक्वालिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ। साथ ही ये मानवीय समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की भी स्वीकृति का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला का इस बात को कहने से क्या आशय है कि वह केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तियों का निचोड़ है। Who had gone before him, जो उनसे पहले चले गए। मंडेला मीन्स that he represents the ideals and the dreams for which the African patriots sacrificed their life। मंडेला का जो कहने का आशय है वो ये है कि वह उन्हीं आदर्शों को, आइडियल्स, वह उन्हीं आदर्शों को और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनसे पहले देशभक्त हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। दिस पैट्रियट्स फॉर हिम क्रिएट अ पाथ। इन देशभक्तों ने उनके लिए जो रास्ता तैयार किया, यूनिटी एंड कोऑपरेशन, एकता और सहयोग का, विच सपोर्टेड हिम इन हिज जर्नी टू गेट साउथ अफ्रीका फ्री। उस रास्ते ने उन्हें साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में सपोर्ट किया, सहयोग दिया। यानी उसी रास्ते पर चल करके जिस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन देशभक्तों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उन्हीं आदर्शों को लेकर के, उन्हीं सपनों को लेकर के, उसी रास्ते पर चल करके नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने की सोची। ही ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ हिज पीपल लाइक देम। उन्होंने भी लोगों के अधिकारों के लिए उसी तरह से संघर्ष किया जिस तरह से उन लोगों ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना ज़्यादा उत्पीड़न होगा,
चरित्र उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इसका विस्तृत वर्णन कैसे किया है? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप इस तर्क के सहमत में अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? आंसर है आपका यस, इट इज अ फैक्ट दैट द मोर वन इज ऑपरेस्ड द मोर वन बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। हाँ, ये फैक्ट है, ये सत्य है कि किसी को जितना ज़्यादा सताया जाएगा, जिसको जितना ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाएगा, वह चरित्र से उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनेगा। मंडेला सेज दैट द decades of oppression and brutality produced many patriots like Oliver Tombas, Walter Sisulu, चीफ लिथुलिस एक्सेट्रा। मंडेला ने अपने भाषण में जिक्र किया था, बहुत सारे नेताओं के नाम गिनाए थे उन्होंने। तो मंडेला कह रहे हैं कि डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों के उत्पीड़न ने, अत्याचार ने और क्रूरता ने ऐसे बहुत सारे देशभक्त प्रस्तुत किए, जो नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ओलिवर टॉम्बस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब क्या थे? इसी का नतीजा थे कि उन्हें जितना ज़्यादा सताया गया, उनके साथ जितनी ज़्यादा क्रूरता की गई, तो उनका जो चरित्र है उतना ही ज़्यादा मजबूत होता गया। Many examples from my side are महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा। मेरी तरफ से जो इस तरह के उदाहरण हैं वो है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि। हम यहाँ पे और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम जोड़ सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के जो भी नाम हैं, चंद्रशेखर आजाद। तो जितना ज़्यादा अंग्रेजों ने इन सबको सताया, उतना ही ज़्यादा इनका कैरेक्टर क्या हुआ? ऊंचा हुआ। कोई उनसे दबा नहीं, बल्कि इनका चरित्र क्या हुआ? मजबूत हुआ। इंडियंस हैड ऑल्सो अंडरगोन द सेम कंडीशंस बाय द ब्रिटिश। जो स्थिति साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के साथ थी, यहाँ पर भी उसी स्थिति का सामना इन नेताओं को करना पड़ा। आपके इसमें जिक्र नहीं आया है लेसन में कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चले थे। जिस तरह से सत्याग्रह करके अहिंसा का रास्ता अपना के महात्मा गांधी ने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, उसी तरह से उन्होंने भी संघर्ष किया। उनके आदर्श भी महात्मा गांधी ही थे, इसीलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। तो जो सेम कंडीशन हमारी अंग्रेजों ने यहाँ पे कर रखी थी, उसी ठीक कंडीशन से साउथ अफ्रीका के नेताओं को भी गुजरना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की स्वतंत्रता के लिए जो समझ थी वो उम्र और अनुभव से किस तरह से बदलती चली गई। फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक्ड, बट एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल। पहले मंडेला सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे, जैसे कि लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक्ड, कि उन्हें जैसे जो पसंद हो वह करने की स्वतंत्रता। एज ही ग्रू अप, जब वो बड़े हुए, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, तो उन्हें इस बात की समझ आने लग गई, फ्रीडम एज इंडिविजुअल, के स्वतंत्रता अविभाज्य है। जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे उनको ये समझ में आने लगा। ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज
ऑन पीपल मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बाद में उनको ये बात समझ में आ गई कि स्वतंत्रता सभी के लिए जरूरी है, फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज के बजाय। यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उनके देशवासियों के लिए क्या है, स्वतंत्रता है। तो इस तरह से उम्र और एक्सपीरियंस के आधार पर उनके स्वतंत्रता के बारे में जो विचार थे वो बदलते चले गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। स्वतंत्रता के लिए भूख ने मंडेला का जीवन किस तरह से बदल दिया। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड द पाथ ऑफ हिज लाइफ। मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी उसने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया, पाथ ऑफ हिज लाइफ। ही सैक्रिफाइस्ड द comfort of a settled family life to fight for the freedom of his people। उन्होंने बलिदान कर दिया, उन्होंने त्याग करा अपनी जो सेटल्ड फैमिली थी उसका, और साथ में ही जीवन के सभी कंफर्ट का, आरामदायक जीवन और जो उनका परिवार था उन सभी का उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग कर दिया। इन दिस वे आ फ्राइटन्ड यंग मैन बिकेम आ बोल्ड मैन। इस तरह से एक जो डरपोक युवा था वो एक निर्भीक व्यक्ति में, निडर व्यक्ति में बदल गया। हु फाउट अगेंस्ट रेशियल प्रीजुडिस एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि नस्ली पूर्वाग्रह और रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ा। ही स्पेंट मेनी ईयर्स इन प्रिजन फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। उन्होंने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई साल जेल में भी व्यतीत किए। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब मंडेला के मन में स्वतंत्रता के लिए भूख जागी तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष तेज किया और अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्पर हो गए। तो यहाँ पे ये आपके जो क्वेश्चन आंसर थे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ये समाप्त होते हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में दी जा रही है आपकी एक्सरसाइज। देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर्म गवर्न बाय सफिक्सिंग एट ION और MENT। आपके लेसन में फॉर्मेशन गवर्नमेंट इस तरह से बहुत सारे शब्द आए हुए हैं जो नाउन फॉर्म में हैं और जिनकी मूल वर्ब जो है वो ये है, फॉर्मेशन की मूल वर्ब है फॉर्म, गवर्नमेंट की मूल वर्ब है गवर्न। इन दोनों में सफिक्स यानी प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं इसको, ION या MENT लगा दिया गया तो इनके नाउन फॉर्म बन गए हैं। देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स। जब नाउन पेयर्स में हम इन शब्दों को रखते हैं तो इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे रेबेल का रेबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ इस तरह की नाउन और वर्ब ढूंढ करके लिखना है। तो ये आपकी वर्ब दी हुई हैं, ये आपके दोनों आ चुके। आगे दिया हुआ है इनेगुरेट, इसकी नाउन फॉर्म होगा इनेगुरेशन, पीछे TION लगा हुआ है, ION लगा हुआ है। अगला है कंट्रीब्यूट, इसका भी हो गया कंट्रीब्यूशन, फॉर्म का हो गया फॉर्मेशन और क्रीमेट का हो गया क्रीमेशन। आगे है क्वेश्चन आपका, रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स।
यहाँ पे जब हम पैराग्राफ को रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपकी वर्ब दी हुई हैं, इन्हें आपका नाउन फॉर्म बना करके भरना है। मार्टिन लूथर किंग्स कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, ई हटा के हम ION लगा देंगे, कंट्रीब्यूशन। टू आर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगेन व्हेन ही केम टू द असिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंस हो जाएगा, मैंने ANCE लिखा हुआ है, यहाँ आगे आपको ये वर्ब शब्द लिखना है और पीछे ANCE जोड़ेंगे तो असिस्टेंस हो जाएगा। ऑफ रोजा पार्क्स आ seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive law and customs. To break this law would mean subjugation आएगा, यहाँ पे ION, ई को हटा के हम लगाएंगे ION, सबजुगेशन एंड ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट का हो जाएगा ह्यूमिलिएशन, ई हटा के ION इसमें भी लगना है, ई हटा के ION इसमें भी लगना है। बाय द पुलिस एंड द लीगल सिस्टम, बीटिंग, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन में MENT लग जाएगा, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे जो लाइन खींची है उसमें आपको ये वर्ब लिखनी, इम्प्रिजनमेंट एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम। मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट का यहाँ पे ANCE पीछे लगा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस टू रेशियल इनजस्टिस, यानी आपको जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनकी नाउन फॉर्म करनी है। अधिकतर में आपका इन सभी में पीछे आपको ION लगाना है, इसमें MENT, इसमें ANCE और इसमें ANC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विथ नेम्स। यहाँ पे बताया जा रहा है यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, नॉट डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली ओकर इन द प्लूरल। आर्टिकल द का प्रयोग जो कि डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, प्रॉपर नाउन्स के आगे इसका यूज नहीं किया जाता, जैसे कि द नेल्सन मंडेला है ना, लिखा हुआ है द नेल्सन मंडेला। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी चीज का नाम होना, तो आमतौर पे नाम के आगे हम द का यूज नहीं करते। उसी तरह से प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिखते, जैसे नेल्सन मंडेलास, इनकी प्रॉपर नाउन की प्लूरल नहीं बना करती है। लेकिन इनका यूज कब होता है, जब हम इनकी तुलना किसी से करते हैं। तो आगे जो आपकी एक्सरसाइज दी जा रही है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी जा रही है और इसका मीनिंग बताना है कि यहाँ पे जैसे द अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, द शाहरुख खान, यहाँ पे द का यूज क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया। द मधुबाला, यहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बता रही मैं, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द यूज विद प्रॉपर नाउन्स। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चनास, यहाँ पे अमिताभ बच्चन के आगे द और साथ में प्लूरल भी हुआ है, द शाहरुख खान, ये भी प्लूरल हुआ है, टू हिज पार्टीज। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द इनवाइटीज आर नॉट एग्जैक्टली these film stars but other persons. They are similar in many ways to these stars. They are important people. यानी यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए इनको प्लूरल में रखा गया है और इनके आगे द का प्रयोग
किया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस है आपका, मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। तो यहाँ पे मधुबाला के लिए दा का यूज करा जा रहा है। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा हो तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि माधुरी दीक्षित अपने समय की मधुबाला हैं, तो यहाँ पे तुलना वाली बात हो गई। इट मीन्स माधुरी दीक्षित हैज ऑल द टेस्ट ऑफ मधुबाला दो शी इज नॉट दैट। मधुबाला नहीं है वो, लेकिन जो मधुबाला में गुण थे, जो विशेषताएं थी या जो क्वालिटी थी, वो माधुरी दीक्षित में लोगों को दिखती हैं। तो यहाँ पे तुलना हो गई, इस कारण से यहाँ पे दा का प्रयोग किया जा रहा है। थर्ड है आपका, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टेज ऑफ द अलेक्जेंडर्स। यहाँ पे फिर से ये प्लूरल है, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। तो फिर से यहाँ पे द का यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन्स लाइक अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर एंड ऑर्डिनरी पीपल टू। यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि इतिहास केवल अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर के बारे में ही नहीं बताता, यानी इन्हीं का इतिहास नहीं है बल्कि सामान्य जनता के बारे में भी है। तो यहाँ पे इसका आशय ये कि ये महान जो लोग हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, इनके अलावा जनता भी है। तो यहाँ पर ये प्रतिनिधि हैं एक तरह के, तो प्रतिनिधि होने के कारण यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ रहा है और इनके आगे दा का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। लेसन में कई जगह आपके इस तरह के इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आए हुए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तब नेल्सन मंडेला इस बात का जिक्र करते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, ये तथ्य अच्छे से मालूम है कि जो पुलिस फोर्स के अधिकारी होते हैं और मिलिट्री के अधिकारी होते हैं, उनके लिए वो उस समय कह रहे होते हैं कि यदि आज का दिन नहीं होता, यानी वो राष्ट्रपति नहीं होते, पुराने समय की बात होती, तो उन अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया होता। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हैड नॉट फॉरगॉटन वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। इसका मीनिंग है कि वो उस बात को भूले नहीं है, उस तथ्य के प्रति जागरूक हैं, उस बात को उन्हें ध्यान है, उस घटना, जो घटना की बात हो रही वह घटना उन्हें याद है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। जब मुझे और मेरे साथियों को इतना अधिक टॉर्चर किया गया, सहन करने की सीमा तक टॉर्चर किया गया, वो जहाँ जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब है फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी longer। नेक्स्ट है आपका, टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, और द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप। इसका मतलब है अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, राइटिंग में लुकिंग एट कंट्रास्ट। नेल्सन मंडेला's राइटिंग इज मार्क्ड बाय वैलेंस। मैनी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स इन वैलेंस। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नेल्सन मंडेला ने कई जगह ऐसे शब्दों का यूज किया है जहां पर दो शब्द कंट्रास्ट हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। तो इस तरह के दो विरोधाभासी शब्दों का यूज किया हुआ है, तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, कंप्लीट करके दूसरा लिखना है। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, ये मैं आंसर बता रही हूँ आपको। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। ये आपका आधा सेंटेंस दिया हुआ है, इससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर।
इसका बाकी का सेंटेंस होगा बट द ट्रम्प ओवर इट। और अगला है द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कंप्लीट सेंटेंस होगा बट ही हु कंकर दैट फियर। ये आपके सारे सेंटेंस स्टोरी में आए हुए हैं जहां पर उन्होंने इस तरह से बातें कही हैं। इफ पीपुल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। यदि लोग बाग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज बोर्न फ्री। इस तरह से ये आपके जो 5 सेंटेंस थे यहाँ पे जो उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा था, ये सेंटेंस आपके इस तरह से कंप्लीट होंगे। आगे फिर से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। 6 सेंटेंस दिए हुए हैं आपके कंप्लीट करने को। मैं इनके आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ। ये आपके 6 सेंटेंस के आंसर हैं। फर्स्ट का ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगी तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पे ये आपका सेकंड लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।